एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह साहब, जो आप फिलवक्त एक्स चेयरमैन अनवर बादशाह साहब, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब, तुम्हारा एक आजीजाना गुजारिश है, ये सिलेक्शन कमेटी से भी करो न को, ये बोर्ड का अल्लाह का काम करो, हमारे विजट जबीरा मत बोले, ये इलीगल काम करो न को, समझ में आ रहा है हमें। मुंह अब क्या भी बोले सर का नहीं है, हक ना हक देखो, हम नाच कर बोले हमें मरे तक ध्यान नहीं रहते, हमें मर गए तो जाते रहते, दूसरा आता है, फिर उसके बाद तीसरा आता है, हमेशा फूटे मार को नहीं। पहले देखो जो वक्फ बोर्ड कानून में है वो कानून के खिलाफ कौन ही उनको नहीं देना करनी चाहिए। जितने भी कानून के अपोजिट लोग आए उनको तुम्हें देखो ही सिलेक्शन कमेटी, अब हमें क्या बोल सकते हैं? मिनिस्टर साहब को ये सिलेक्शन कमेटी इनकम क्या भी नहीं है, मिनिस्टर साहब को ये कमेटी के बारे में बात करना कर को बोले तो फिर वक्फ बोर्ड कहीं को, बोर्ड मेंबर्स कहीं को, स्टाफ कहीं को, सीधा मिनिस्टर साहब कुछ दे दो, बैठ को मनोज पूरे पास करेंगे, फिर बोर्ड। हेलो एवरीवन, द आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। आज हजरत सईदा सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह के सदर जनाब मास और उनकी अहलिया रुखसार मास ने जो है एक आवाज उठाई। पहले जो है वक्फ बोर्ड की एक प्रोसीडिंग पास होती है जिसमें हजरत सईदा सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह की जो है एक नई कमेटी बनाई जाती है। मेरी बात को थोड़ा गौर करना, एक नई कमेटी जो है बनाई जाती है। कमेटी बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वक्फ बोर्ड के चंद रूल्स है, नियम्स है, उनका जो है अपना खुद का एक कानून होता है। लेकिन इस मर्तबा ये देखने को मिला है कि वक्फ बोर्ड अपने ही कानून से, यानी कि अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाकर जो है फैसला ले रहा है। बल्कि ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन और इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन बने हैं, जिन पर पहले कई आरोप लगे थे लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड में अभी भी इनका पोस्ट बचा हुआ है। सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह। जी हाँ दोस्तों, अनवर बादशाह ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी बनाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कमेटी किन लोगों को बनाई जाती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जब कमेटी बनाई जाती है तो उसमें कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे कि जितने भी मेंबर्स हैं उन पर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो और उन्होंने कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ ना बोला हो। अब यहां पर जो हजरत सईदा सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह की कमेटी बनाई गई है उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिन पर केसेस है, जिन्होंने खुद वक्फ बोर्ड के ऊपर इंजेक्शन ऑर्डर डाला था, खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है अनवर बादशाह जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है उन्होंने इनको कमेटी दी है। बड़ी अफसोस की बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वजह से जो है अनवर बादशाह ने यह काम किया था। क्या फिर से अनवर बादशाह ने कहीं, आप समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहरहाल अनवर बादशाह है जो जिस पर ऑलरेडी करप्शन के आरोप है। अब आप लोग समझ गए होंगे। बहरहाल चलिए, अब हमारे साथ जो है हमारे स्टूडियो पर हजरत सईदानी बीबी अम्मा की दरगाह के एक्स सदर और नायब सदर जो है मौजूद है, उनसे बात करेंगे और तमाम डिटेल्स जो है हम उनसे जानेंगे। मैडम, इस वक्त जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल एक प्रोसीडिंग पास हुई है जिसमें हजरत सईदा सैदानी बीबी अम्मा की दरगाह की जो कमेटी है वो बदला दी गई है। तो ये क्या वजह से जो है बदला दी गई है और किस तरह से जो है ये फैसला लिया गया है? अस्सलाम वालेकुम। मेन क्या बोले तो उन्होंने हमारे अपोजिट कमेटी वाले भी एप्लीकेशन डाले थे। हमें ऑलरेडी पहले कमेटी एप्लीकेशन दिए थे, हमें प्रपोजल हमारे कमेटी से फर्स्ट गया था। हमें बाद में क्या बोले वक्फ ऑफिसर को जाको क्या पूछे हमें तुम्हें पीएन इश्यू करो मैडम, ऑलरेडी 1 महीना हो गया हमें देखो करको हमें पूछे। तब हमारे मैटर क्या मालूम हुआ करको बोले तो हमारे अपोजिट वाले भी कमेटी के प्रपोजल देखो ही। मैं बोली ओके दो, जब ये पीएन इश्यू करना है ना, पीएन फर्स्ट कौन देखो रहती उनके तो पीएन इश्यू करना करको हमें क्या है सो फॉर्मेलिटीज पूरी करको हमें जनरल बॉडी मीटिंग वो क्या है पूरा फॉर्मेलिटीज वक्फ बोर्ड का पूरा करको हमें दिए थे। लेकिन अपोजिट वाले ना जनरल बॉडी मीटिंग करे तो दरगाह कुछ आको करना सो
दरगाह में सीसीटीवी कैमरा है, कैमरे में ना आंखो है, क्या भी नहीं है। उन्होंने क्या कि डॉक्यूमेंट्स दिए, इन्हों ये करे। उन्होंने वक्फ ऑफिसर क्या बोले मुझे, मैडम उन्हों भी देखो ही, आप भी देखो ही, लेकिन 2 जने को भी मैं पीएन इश्यू नहीं करती, मैं हेड ऑफिस को भेज डालती हूँ। वो क्या है डिसीजन उन्होंने लेन दे गए। मैं पूछी वजह क्या कर को पूछी, मैं पीएन इश्यू नहीं करे बिना तो मैं हेड ऑफिस को बेस्टिंग कर को बोले तो क्या कर को बोले तो मिनिस्टर ऑफिस से हमको फोन आ रही, वहां से शुरू हुआ है मैटर। मैं बोले मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया कर को बोले तो डॉक्यूमेंट्स किसका सीधा है वो ना करना सो मैडम का, तो वो वक्फ ऑफिसर के भी ये नहीं है, इनो कर को नहीं बल्ला के हमें सुन ले आ रही वक्फ बोर्ड में वक्फ ऑफिसर के ऊपर प्रेशर डालती कर को बोल डाल को होगा। उसके बाद मैं क्या करी, पीएन इश्यू करे सभी गए, मुझे मालूम होगा। मैं आरटीआई में डाली, कौन वो सामने वाले दाल को है सो कमेटी का वो देखेंगे घर को बोले तो कमेटी पेपर मिला मुझे आरटीआई में मैं ले को हूँ, हमारे मिनिस्टर साहब का साइन है उसमें, वो साइन का पेपर मेरे पास है। यहाँ है वक्फ बोर्ड मिनिस्टर साहब का साइन है। अनवर बादशाह साहब को ये रेफर कर को ही कर को तो वक्फ एक्स चेयरमैन उनका साइन है, मिनिस्टर साहब वक्फ मिनिस्टर का साइन है। मैं पूछी वक्फ मिनिस्टर का साइन वो सभी सेकेंडरी, हमारे वक्फ रूल्स क्या है वो तो फॉलो करना ना कर को मैं पूछी मैं वो क्या इन्हों क्या करे, हमें 2 भी रिस्क लेना नहीं चाहते, हेड ऑफिस को भेज डाले उन्होंने। हेड ऑफिस में मुझे मालूम होने के बाद मैं क्या करी, पूरे उनके खिलाफ क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर सब भी कैसा है, पूरे एफआईआर है, कौन कमेटी ले को ही अब उनके ऊपर सभी एफआईआर है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस डाल को ही, वक्फ बोर्ड के खिलाफ परमानेंट इंजेक्शन ऑर्डर दो हमको कर को उन्होंने केस डाल को ही, केस काफी यांच है मैडम। परमानेंट इंजेक्शन हो या किसी के ऊपर एफआईआर हो हाँ। या क्रिमिनल केस हो, उनको जो है कमेटी नहीं बना सकते ना। हाँ नहीं बना सकते। और वैसे टेनेंट एक्ट में भी आती हूँ ना, सौतेशा दरगाह कमेटी में उनके दुकाना ही रेंट को लेको है सो वक्फ बोर्ड से, और बासी सराया के दुकान में भी टेनेंट ही उन रिश्तेदारा में ब्लड रिलेशन कौन भी टेनेंट रहे तो उनको कमेटी देने का रूल्स नहीं है वक्फ बोर्ड में। टेनेंट एक्ट में आती, वक्फ बोर्ड के खिलाफ गई, इनो केस दल को सभी होने के बाद भी ये सभी मेन वक्फ बोर्ड के क्या क्या है कानून पूरा तोड़ने के बाद भी इनको कमेटी कैसा देती। और मिनिस्टर साहब की इसमें हमें गलती नहीं दिखा रही। मिनिस्टर साहब को क्या बोली इन लोगों जाको हमारे मालूम है सो इन लोगों क्या करती, चामराजपेट में इन लोग रहने से मिनिस्टर साहब आए टेम्पो इनके पीछे पीछे सर कर को क्या तभी फंक्शन प्रोग्राम आ रही है तो इन आदमियों को बुला ले जाना सब भी करती, उनके फेसबुक का में सभी फोटो ही वो दिखा को जमीर अहमद साहब क्या समझ को रहेंगे, इन्हों सही आदमियां रहेंगे, फैक्ट इन्हों नहीं बोलते ना क्या है वो नहीं बोलते मैटर, उनको जाको दिखाते ही उन्होंने क्या कर डाली, उन्होंने इंक्वायरी नहीं करे, इंक्वायरी करे बिना इन्हों साइन कर को दे डाले। ओके इन्हों मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं है ना, इसे मिनिस्टर साहब के माइंड में लाने का देखो साहब इन्हों ऐसा ऐसा ही इनको मैं दे नहीं सकते, किसका बनता है, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अनवर बादशाह साहब को मालूम है ये मैटर, क्योंकि तो 2002 में शाफी साहब जो चेयरमैन थे तब 2002-2003 में तब इनो वो बोर्ड मेंबर थे अनवर बादशाह साहब, तभी भी ये गलाटा हुआ था, चेयरमैन के खिलाफ धरना बैठे थे इन लोग, बहुत ये हुआ था, इनको ये मैटर मालूम था। उसके बाद भी मैं डॉक्यूमेंट्स सबमिट करी हूँ हर एक बोर्ड मेंबर्स को मैं कमेटी के ऐसा पूरा बना को उनके खिलाफ इनसो पूरे 11 के 11 मेंबर्स को भी मैं टपाल में देखो हूँ। टपाल में क्या बोले, एनवेलप डाल को दियो मैडम, तब नोच पर्सनली ओपन करती, हमारे माइंड में नहीं आया करको उन्होंने नहीं बोल सकते बोर्ड मेंबर्स, उन्होंने क्या हर एक आदमी को भी मैं टपाल में देखो एनवेलप में दी हूँ, नोच खोलती सब बोर्ड मेंबर्स को मालूम है, पर्सनली जाको सीओ सबको मिली थी मैं, मिल को पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद सीओ सब क्या बोले, एफआईआर रनेश टेम्पो केस रनेश टेम्पो कमेटी पास नहीं कर सकते, नहीं दे सकते करको ये बात सीओ सब मुझे बोले थे। उसके बाद रियाज साहब को भी दिखाई मैं, रियाज साहब क्या बोलती, देखे इनो मंजे इसमें वो मंजे उन्हों पढ़ने टेम्पो मंजे भी मालूम हुआ सो इनो क्या पूछ रही,
वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्या पूछ रही कर को बोल को, यहाँ है मैटर 20 में वक्फ बोर्ड के खिलाफ परमानेंट इंजेक्शन ऑर्डर पूछ रही नो। कौन इसमें है मोहम्मद यारब। वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस डाले सो वाले को तुम्हें कैसा देती जगह का यत्ता सभी होने के बाद यत्ता इलीगल यत्ता सभी कभी एयर अनेस्ट टेम्पो प्रॉब्लम फिर भी देती। और क्या बोले तो इसके बाद हमें क्या करे, इनको जाको दिखाए हमें हमारे शाफी साहब को, एक्स चेयरमैन शाफी साहब को दिखाए। ये चेयरमैन साहब क्या बोले, ये पूरे चेक करने के बाद मैं ये लेटर लिखो दे तो पूरे बोर्ड मेंबर्स को एक एक दो कहे उन्होंने लिखो ही। तो ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿಇಒ ಸದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ। ये शाफी साहब लिखो हिंसो, ये भी काफी सब बोर्ड मेंबर्स को दियो। फिर तुम्हें इतना सब भी गलती रहे तो भी कमिटियां तुम्हें पास करती कर को बोले तो हमें नहीं देखे कर को बोले तो पब्लिक आपको लेटर दिए तो क्यों नहीं देखते, देखे बिना पास करे तो इसका मतलब क्या है। मैं पूछी खालिद साहब को जाको दिखाई में, उन्होंने भी बोर्ड मेंबर्स। खालिद साहब क्या बोल रही, एक बार मिनिस्टर साहब को बात करो मैडम कर को पूछ रही। मिनिस्टर साहब को ये सिलेक्शन कमेटी इनकम का भी नहीं है, मिनिस्टर साहब को ये कमेटी के बारे में बात करना कर को बोले तो फिर वक्फ बोर्ड कहीं को, बोर्ड मेंबर्स कहीं को, स्टाफ कहीं को, सीधा मिनिस्टर साहब कुछ दे दो बैठ को उन्होंने पूरे पास करेंगे। फिर बोर्ड कहीं को होना, बोर्ड है सो कहीं को, मिनिस्टर साहब को ने 1000 आदमी जाती कौन उनको ये बात करती उनको साइन कर को दिए। इसके बारे में इंक्वायरी करने का बनता सो बोर्ड मेंबर्स को और वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स को। तुम लोग इंक्वायरी कर को नहीं साहब तुम्हारे पास ऐसा हाको ही देखो साहब इनके खिलाफ ये सभी है कर को तुम्हें उनके माइंड में लाना था, उनके साइन ले को तुम्हें कमेटी पास कर को दे डाले तो इसका जिम्मेदारी कौन। मैं क्या बोल रही हूँ, ये यहाँ को वक्फ बोर्ड इंस्टीट्यूट कमेटी जाते रहती आते रहती, ये हमारे हस्बैंड कुछ मिलना नहीं हम मिलना था कर को, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, सही आदमी को देना था। वक्फ बोर्ड के खिलाफ रहने वाले को तुम्हें दिए तो इसके हमें इसके ऊपर केस अंदालियन सो जगह बचाने के वास्ते सभी मैं लाखों रुपए खर्चा कर को कोटान को सभी फिर को जगह बचा को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाओ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाओ करती ना। पूरे चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबको मालूम है, पूछो एक अकेली लेडी वो जगह बचाने की कोशिश कर रही है कर को बोल को सबको मालूम है। मैं बचाने की कोशिश करे तो फिर तुम्हें उन लोगों के साथ में दिए तो फिर फायदा क्या। अब क्या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? नहीं अब उन्होंने कौन गलतियां करी वो उन्होंने चेक करना सो, हमें खुशी खुशी दरबार कौन खिदमत करते उनको छोड़ को देना यही, लेकिन इतने सभी गलतियां रखो भी इन कमिटियां दिए कर को बोले तो वक्फ कानून का क्या इसमें ये है, वक्फ बोर्ड से कानून बनाए ना, तुम्हें कानून का मतलब क्या है। यहाँ कानून नहीं चलता, वक्फ बोर्ड में नाम को कानून बना कौन से मिनिस्टर एमएलए एमपी की आज्ञा रहती कौन क्या ले को जाती पास करती, ये यहाँ प्रूफ मिले हमको, साबित हो रहा है वक्फ बोर्ड में कानून बना को इलेक्शन में सपोर्ट करे ना चेयरमैन साहब को। हाँ और ये क्या हो तो अनवर बादशाह साहब ये हमारे खिलाफ ये इलीगल रखो भी इतना सभी पेपर डॉक्यूमेंट दिए तो भी पास करने के वजह क्या हो को बोले तो मैं एक लेडीज को वक्फ बोर्ड की इलेक्शन चलने टाइम को मैं मुतवली इलेक्शन में मैं अली बाबा को सपोर्ट करी थी, ये पूरे को मालूम है, पूरे मुतवलियों को मालूम है। मैं अकेली वो इलेक्शन के टाइम पर थी, मैं लेडीज मैं सपोर्ट करी थी, वो उनको मेरे ऊपर गुस्सा है अनवर बादशाह को। हाँ है अच्छा तो गुस्सा जो है गलत है। हाँ इनो शाफी इनो क्या करे मेन हमारे मिनिस्टर साहब का साइन आया उनके हार्ड में इनकी ये निकाल ली। मेन ये है सो मैं मिनिस्टर साहब के ये नहीं बोल रही, मिनिस्टर साहब को मैं मुझको ये गलत आदमी कर को लाने की जिम्मेदारी था सो अनवर बादशाह को। और पीएन इश्यू नहीं हुए सर का तो मैं कमेटी कैसा पास करे, कहा है पीएन, मैं पूछ रही ना पीएन दे दे ना, कमेटी दो कमेटी का भी ये नहीं है, जनरल बॉडी मीटिंग कर को ही जनरल बॉडी मीटिंग कर को ही कर को बोल को सामने वाले देखो ही ये डेट के जगह में कॉलम खाली है, देखो डेट का है
मतलब कौन से दिन मीटिंग हुई इसका सबूत नहीं है? नहीं है, कहाँ है? ब्लैंक दिन है यहाँ, डेट के जगह में क्या है यहाँ? डेट दिखो, ये लेटर प्रपोजल लेटर ये, इसमें कहाँ है मैं पूछ रही हूँ, डेट कहाँ है? देखो कैसा तुम्हें पास करती, वक्फ बोर्ड के रूल्स का तुम्हें ये करें, फॉलो करें, फिर वक्फ बोर्ड के कानून कहीं को बनाती तुम्हें ये कर लेना। क्या भी इनकम नहीं है वहां, हमें पूरा ये कर को ही, हमें क्या भी कमेटी हमें चलाना ये करना नहीं है। और हम अल्लाह के करम से वहां हमारे से क्या क्या काम होने का था वो हो गए। कैसा घर को बोले तो जरे जने हमें जोरू मरद को बदनाम करे स्टार्टिंग में, जरा चैनल हमें देखो जगह मारने ही ये हो कर को बोल को, हमारा काम क्या है बोल बोल को ये करने का नहीं, साइलेंट हमारा काम हमें करे। कैसा दरबार गिर गया था पूरे इनको मालूम है, पूरे जरा चैनल में भी हमें दिए थे, दरबार बने अल्लाह के करम से, दरबार बने। सैदानी अम्मा का गौसेपा के झंडा क्या बोलते थे, टीपू सुल्तान के बाबा के जमाने के कर आदमियां बोलते थे, हमें मालूम नहीं है, बोलते थे आदमियां की बात सुने थे, पूरा जन खागा था ये था, वो भी नया, वो क्या है सो फॉर्मेलिटी सभी पूरी कर को वो नया झंडा भी बना को ही। पानी की इंतजाम नहीं था जमाने से, पानिश नहीं था, आया आदमियों को वजू बनाने पानी नहीं था, पानी के इंतजाम करे तो पानी का इंतजाम कैसा करे कर को बोल दल को स्टेशन में जाकर मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लेंट दिया, वो भी हमें दिए थे चैनल में। मोहर्रम में पानी लीगली कावेरी के पानी, मैं और क्या बोले तो एमएलए ऑफिस को और विधानसभा में मिनिस्टर ऑफिस को भी मैं बोरवेल की पानी की जरूरत है, सैदानी बीबी दरगाह में एक बोरवेल डाल को दो कर को बोल को मैं लेटर दी थी, नहीं आया वहां से, कभी रिप्लाई नहीं आया। बाद में मैं जाको रिक्वेस्ट करी वो बोर्ड से कि लेटर ले लेकर तुम्हें हमें देती कर को बोले, वाटर सप्लाई बोर्ड में लेटर लाई, मैं लेटर दी उसे, उन्हें प्रपोजल भेजे उनको, पानी आया तो वजू बनाने के कई को घर को बोल को आरटीआई में डाल को तुम्हें कैसा पानी का टैंक बिठाने की किसकी परमिशन है कर को बोल को, अब किसे प्रेसिडेंट बना को ही उन्हें आरटीआई में डालता, अब कौन है प्रेसिडेंट उसे हमें पानी की वहां टैंक रखे सो तकलीफ था। दरबार में पानी के इंतजाम करे तो तकलीफ है मंजे कर को डाले आदमी को, कैसा तुम्हें दरबार देती, इतना सभी कर को ही हमें दरबार का क्या क्या काम करना था करी। और वक्फ बोर्ड के जगह जगह कर को बोलते थे, वक्फ बोर्ड की जगह वो वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ ये चलिया, तब हमें क्या करी वो इसमें वक्फ पोर्टल के ये हाने स्टेम्पो प्रॉपर्टी जमा को ही यहाँ है, ये देखो हमारे अटैच प्रॉपर्टी सैदानी बीबी दरगाह का घर को, ये एफ मोहम्मद माज हमारे हस्बैंड का चे दल फोन नंबर ईमेल आईडी सभी मेरा है। हमें जगह खाने बैठी है, जगह बचा को वक्फ बोर्ड में नहीं था, सो हमें वक्फ बोर्ड को जमाए नहीं है, ये वक्फ बोर्ड में नहीं था, वक्फ बोर्ड को कैसा मिले जमा लिए थे, कहते कि वो को ना जमाए थे, ये खाली दरबार दब जमाए थे, बीच में छोड़ डाले थे, ले ले जगह में जमाए ना, ये कब हुआ सो, अब तो नहीं है ना, वो ऑलरेडी चल को कितने 5-6 महीने हो गए रहेंगे, तब भी प्रॉपर्टी जमा दे लेना हमें बोर्ड को, हमें तेसो अम्मा के खिदमत करने हमारे से लिए नहीं, खुशी की बात, हमारा कितना काम हमारे से लेना था, सैदानी अम्मा ले ली, हमें कर डाली, ओके कमिटी दूसरे को छोड़ को देना, हमारा क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। कल मालूम होगा है वो समझे रहेंगे, मालूम नहीं है अगर को मंजे मालूम होगा, आज को भी इतना सभी एविडेंस रखो, मैं आज भी ट्रिब्यूनल को गए तो कमिटी डिजाइन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट से डाले तो भी डिजाइन होता है, वो कमिटी स्टे मिलता है, लेकिन हमें नहीं जाते, क्यों बोलो 3 साल से संदल कैसा करे, संदल सैदानी अम्मा का कब चलता कर को किसी भी मालूम नहीं था, हमें करने शुरू करे तब से जब पब्लिक को मालूम हुआ, सो 1-1 रुपया में हमें खर्चा कर को संदला कर को। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दरगाह संभालने का मतलब, दरगाह जो स्टार्टिंग से बोलता, सलाम माफ करना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम ना 3 साल कमेटी मिली, 3 साल कमेटी में क्या करना हमें करे, और जगह मारने कर रही घर को बोल रहे, अल्लाह के फजलो करम से जगह वक्फ बोर्ड को चलेगी, जमा को दिया ले वक्फ बोर्ड को क्या करना फॉर्मेलिटी से,
वो अम्मा के नहीं क्या क्या करना था कर डाले, अब क्या अभी नहीं है, अब तो ना समझ में आगा रहेगा मैं जगह मारने कर रही को। आज पहली सहर चांद रात, आज के दिन में बोल रहा हूँ, 5-6 महीने पहले जो वक्फ को चलेगी जगह, तो समझो हमें खाने बैठेंगे नहीं की हमें कर कोई सो। और दूसरी बात है हमें जमा कोई सो। और दूसरी बात है हमारे बीजट जमीर अहमद साहब बोले वक्फ की जगह अल्लाह की जगह, ऐसा बहुत बोले, उनके नक्शे कदम पर हमें चल कर उनकी बात की इज्जत कर हमारे मिनिस्टर साहब को बाकायदा जगह हमें जमा डाले। हमें खाली अम्मा की खिदमत कर ले को तो पहले से भी बोल रही है, हमें अम्मा की खिदमत करने हमें ऐसो नहीं करो आदमी गलत समझे क्या कि लूट ले रही कर ले रही कर को। अब इनो कहीं सो काम आऊंगा हमें ऑब्जेक्शन डाले तो स्टॉप होता नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं है। दीनदार भाया हमारे भाया, खिदमत उनको भी होना नहीं करो, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात। अब तुम्हें भी देख लो हमें वहाँ क्या लूटते थे क्या नहीं लूटते थे, सभी देख लो। खिदमत सबको मिलना, अम्मा सबके, हमें सब अम्मा के, हज़रत सैदा सैदानी बीबी अम्मा के, हमें क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मुबारक महीना, सच्ची से दिल से बोल रहा हूँ, जितने दिन हमें खिदमत कर ले को थे हमारी खिदमत होगी। अब हमना वहाँ से मालूम हुआ जब भी हमना वक्फ बोर्ड से फ़ोन आता इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह चाबी ले ले जाकर हमें वक्फ बोर्ड को दे डालते हैं।